Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो आपको बताया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कि आपको अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पे। और ये जो वीडियो होगी ये पार्ट नंबर 1 होगी बेटा, ये पार्ट नंबर 1 होगी, और पार्ट 2 भी एक वीडियो है वो आएगी जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर 1 है बेटा। इसमें आपको मैं सिर्फ 2 ही तरह की जो इंडस्ट्री है उनके बारे में बताऊंगा। पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेबर। लेबर के आधार पे हम बात करेंगे। किसके आधार पे? लेबर के आधार पे क्लासिफिकेशन है वो की गई है, क्योंकि ये इंडिया का है, वर्ल्ड में हम अलग से पढ़ेंगे। तो यह है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती हैं? एम्प्लॉय ए लार्ज नंबर ऑफ लेबर। ये वो इंडस्ट्री होती है जिनमें लेबर की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है इन ए ईच यूनिट। हर एक यूनिट के अंदर, मतलब मैं कहूँ कि अलग अलग यूनिट होती हैं, जैसे पेस्ट करने की अलग होती है, सिलाई की अलग होती है, मतलब अलग अलग यूनिट है उनकी। तो उन हर एक यूनिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो काम करते हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसके एग्जांपल है बेटा। लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, इसमें जो लेबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हाई यूज होती है। आगे बात करते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्री। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ मैं आपसे यहाँ पे। और एक लास्ट है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये 2 आते हैं। मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इसमें जो लेबर होती है वो लेस देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री से होती है, मतलब जो लेबर इस्तेमाल होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में? लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, साइकिल इंडस्ट्री, रेडियो, टीवी इंडस्ट्री, ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। लास्ट आता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ऑफ ओन्ड बाय इंडिविजुअल। ये जो इंडस्ट्री होती हैं ये इंडिविजुअल के द्वारा ही इनको क्या किया जाता है? ओन किया जाता है, या अधिकार होता है किसी एक व्यक्ति का ही। और इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो, या मैं बात करूँ लेबर की, वो काफ़ी कम होती है। जैसे घर पे आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसमें लेबर की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? कितनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप मटका बनाते हो, आप 2 या 3 जो लेबर है उसका इस्तेमाल कर लोगे, उससे ज़्यादा तो जो लेबर है उसका इस्तेमाल है वो आप नहीं कर सकते। इन्हीं को बोला जाता है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विलेज। जो घरेलू जो उद्योग होते हैं वो इसी का पार्ट होते हैं। कुटीर उद्योग, या फिर मैं जो कहूँ कि जो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है, वो बताया गया है बेटा। नेक्स्ट अगला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पे भी हमारे देश में उद्योगों का वर्गीकरण है वो किया गया है। और ये जो उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया, ये किया गया था बेटा 1951 में, 1951 के अंदर किया गया था बेटा। ये याद हो जाएगा कि जो ओनरशिप है इसके आधार पे हमारे देश में जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो 1951 में हुई थी। बात करते हैं 3 सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, और जॉइंट सेक्टर है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। और इसका जो मालिक होता है वो इंडिविजुअल होता है, या इसको जो ओन किया जाता है वो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मैं बात करूं बजाज ऑटो और टिस्को, ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। काफ़ी बार आपसे टिस्को के बारे में पूछा जाता है कि भाई जो टिस्को है वो किस तरह का है, तो ये प्राइवेट है, और इसकी जो स्थापना है वो जमशेदपुर के अंदर हुई थी। इसके बारे में मैं आपको अलग से है वो पढ़ाऊँगा बेटा। पब्लिक सेक्टर में इसमें जो ओन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्लस में इनकी जो एजेंसीज होती हैं, जो भी एजेंसी हैं वो इनको साथ मिलके क्या करती हैं? इनको रन करती हैं। जैसे एक एजेंसी का नाम बताता हूँ मैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये एक एजेंसी है जो क्या करती है हमारे देश में
गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ जो इंडस्ट्री हैं, कुछ जो सेक्टर हैं, उनको ओन करती हैं। एग्जाम्पल जैसे भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। ये एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो। तीसरा आता है आपका इंडस्ट्रियल जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट हमने पढ़ ली, पब्लिक हमने पढ़ ली, अब जॉइंट क्या होती है? जॉइंट जिसमें गवर्नमेंट प्लस में प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जॉइंटली मिलके काम करते हैं, तो उसी इंडस्ट्री को बोला जाता है क्या? जॉइंट इंडस्ट्री। उसी को क्या बोला जाता है? जॉइंट इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल मैं बात करूँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? एक जॉइंट सेक्टर है। इसके अंदर प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही हैं और गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, दोनों की हिस्सेदारी है, तो इसी को कहा जाता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आपके लिए एक होमवर्क है बेटा, डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये आपको एक होमवर्क है आपका, और ये आपको करना है। अपनी नोटबुक में आप लिखिए, काफ़ी बार यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।